सबसे बड़े डैमों में से एक टिहरी, आपको याद होगा उत्तराखंड के हिमालय में यह डैम बना है और उस डैम के पास ही एक ऐसी मस्जिद बन रही है जिसके बारे में कई प्रश्न उठ रहे हैं। और ये कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनने वाला पहला स्थान नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने पहले भी दिखाया था। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। डैम के पास ऐसी कोई घटना क्या इस देश में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? वहां से दूर पर जगह नहीं ले सकते, अधिकृत तौर पर नहीं कर सकते? आखिर डैम के पास इतना पक्का बड़ा कंस्ट्रक्शन क्यों किया जा रहा है? क्या डैम निशाने पर हैं? देवभूमि लंबे समय से दानवों के निशाने पर है और गैर कानूनी काम करने वाले को मैं दानव कहूंगा, भले वो कोई भी हो। देखिए देवभूमि उत्तराखंड में यह लैंड जिहाद का एक और नाटक। देवभूमि में लैंड जिहाद का साक्षात प्रमाण। अस्थायी अवैध निर्माण मस्जिद में तब्दील। मस्जिद के सहारे लैंड जिहाद का षड्यंत्र। लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद की साजिश। देवभूमि उत्तराखंड पर कब्जा करने के लिए जिहादी ताकतें कितने लंबे समय से षड्यंत्र रच रही है, इसका प्रमाण है टिहरी में बांध के पास दिख रहा ये अस्थायी निर्माण। इसे हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन इस अस्थायी निर्माण को जिहादी मस्जिद बताकर लैंड जिहाद के अपने षड्यंत्र को खालीभूत करने में लगे हैं। सेक्युलरिज्म की मानसिकता से पीड़ित हमारे देश में सत्ता संरक्षण में ऐसी परंपरा चल पड़ी कि अल्पसंख्यक का रोना रोकर मुसलमान शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर अपनी अवैध मांगों को पूरा करने को बाध्य करते आए हैं। और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। इस समस्या की शुरुआत 2001 में तब हुई जब बांध निर्माण के काम में लगी जेपी कंपनी ने मजदूरों के मांग पर उनके नमाज पढ़ने के लिए एक अस्थायी निर्माण खड़ा किया। कंपनी का काम खत्म हुआ तो 2004 में कंपनी अपना सामान समेटकर टिहरी गढ़वाल से चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई फसाद की जड़, वो अस्थायी निर्माण जिसे मुस्लिम मस्जिद बताकर अब हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर शासन इस निर्माण को हटाती है तो उन्हें दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए जमीन दिया जाए। और राजनीति के वोट बैंक की मजबूरी का वो फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन भी ऐसे में अतिक्रमण को हटाने का हौसला नहीं जुटा पा रही। स्थानीय निवासी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कई बार इस अस्थायी निर्माण को हटाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी नेता अजेंद्र अजय पिछले महीने लैंड जिहाद का मुद्दा उठा चुके हैं। अजेंद्र अजय ने उठाया था लैंड जिहाद का मुद्दा। अजेंद्र अजय ने कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पहाड़ी और पूजा स्थानों में से एक खास समुदाय के जमीन खरीदने पर आपत्ति की थी। उन्होंने इस जमीन खरीद को लैंड जिहाद करार दिया था। लैंड जिहाद के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने चिंता जताई और अलर्ट जारी किया है। लैंड जिहाद पर सरकार चिंतित। कुछ जगहों पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका है। सरकार ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को समस्या के समाधान के लिए एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। टिहरी गढ़वाल के लोगों को डर है कि इस अस्थायी निर्माण को जिहादी मस्जिद के रूप में स्थापित कर अपने लैंड जिहाद के षड्यंत्र को फलीभूत करेंगे। हालांकि लोगों के आक्रोश को देखते हुए टिहरी एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाएगा, पर कब, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसकी गंभीरता समझिए कि एक बड़े डैम के पास ये संदिग्ध गतिविधि क्यों, गैर कानूनी गतिविधि क्यों? जहां पर चाइना की नजर है वहां पर क्यों? जहां संदेहास्पद तरीके से कई बार भूस्खलन हो रहे हैं वहां क्यों? उस राज्य में क्यों जहां के ग्लेशियर टूटने के पीछे चाइना के हाथ होने की बात वैज्ञानिक करते हैं? ऐसे संवेदनशील राज्य में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर की ये गतिविधियां
निश्चित तौर पर गंभीर है। इस मुद्दे पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए क्या कहा उन्होंने और क्या प्रदर्शन हुआ। इसी मुद्दे पर प्रदर्शन बताकर लैंड जिहाद के अपने क्या हमको गुमराह कर रहे हैं प्रशासन के लोग। नहीं करेंगे यार। अगर वास्तविकता अगर कोई सुन रहा है ना, अबे हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ, आज भी कह रहा हूँ जाग जाओ। मामला कल कोर्ट में क्या हमको गुमराह कर रहे हैं प्रशासन के लोग। नहीं करेंगे यार। अगर वास्तविकता अगर कोई सुन रहा है ना, अबे हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ, आज भी कह रहा हूँ जाग जाओ। मामला कल कोर्ट में। और भी कई प्रतिक्रिया वहां पर कार्यकर्ताओं ने दी, उनका कहना भी सुन लेते हैं। हटानी होगी, हटानी होगी, अवैध मस्जिद हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे आज अभी हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे आज अभी हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे हिंदुओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे अभी तली अंगड़ाई है, होगी हटानी होगी, हटानी होगी, अवैध मस्जिद हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे आज अभी हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे आज अभी हटानी होगी, हटानी होगी, हटानी होगी, अरे हिंदुओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे अभी तली अंगड़ाई है, होगी। ग्राफिक के द्वारा भी समझाना चाहता हूं जिससे कि आपको पता चले कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। देखिए एक तरफ ये ग्राफिक भी चलता रहेगा, दूसरी तरफ हमारे वहां के जो रिपोर्टर है वो जुड़ेंगे, मैं उनके साथ बात करूंगा, साथ में ग्राफिक भी देखिए, साथ में हम आपको इसका पूरा 2 मिनट का वीडियो इस मस्जिद का, तथाकथित मस्जिद का जो बना है वो भी चर्चा के दौरान साथ में दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं। मैं कृष्णा, क्या स्थिति है? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर देखिए अब देवों की देवभूमि से हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि पहाड़ों से अब आवाज आ रही है हिंदू युवाओं की कि मुसलमानों का अत्याचार अब हम नहीं सहेंगे, कि हिंदू अब जाग जाओ। इस तरीके की घटनाएं जो है देवभूमि के पहाड़ों से आम बात हो गई है, लेकिन सरकार की इसको लेकर एक तरफ चिंतित हमको दिख रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई हमको ऐसा कोई एक्शन सरकार का नहीं दिख रहा है जिससे कि जिहादी हरकतें जो है ये इनकी नाकाम हो रचने में। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं दर्शकों को साथ में पत्र भी दिखा दे जरा, जो कि वहां का प्रोजेक्ट है, इस सरकारी प्रोजेक्ट वालों ने भी पुलिस को पहले पत्र लिखा हुआ है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के कंपनी ने लिखा हुआ पत्र भी जरा यहां दिखाते हैं, जहां आप अभी मस्जिद देख रहे हैं यही मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बनी हुई है, कितने हजार स्क्वायर फीट में है। पत्र को हाइड्रो पावर कंपनी का पत्र भी दिखाते हैं, ये तो भाजपा नेता ने लिखा हुआ पत्र है, हाइड्रो पावर कंपनी ने भी पत्र लिखा है। हाँ कृष्णा, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर, देखिए पूरा मामला 2001 का है, जब जेपी कंपनी टिहरी बांध निर्माण के लिए यहाँ पर आई थी, तो उसमें कुछ मुसलमान उनके वर्कर्स थे जिनके मांगने पर कंपनी ने कुछ जमीन उनको दे दी थी नमाज पढ़ने के लिए, जिसका फायदा उठा के जब कंपनी का काम पूरा हो गया था कुछ मुसलमान वहां पर बस गए थे, जिसकी जैसे जानकारी प्राप्त हुई है। अब उसके अनुसार जो है कुछ मुसलमानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उस मस्जिद को वहां से हटाकर ऊपर पहाड़ी पर शिफ्ट कर लिया, जो उस समय पीडब्ल्यूडी की जमीन बताई जा रही थी। लेकिन बाद में यह पर्यटन विभाग की जमीन है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कई समय से पर्यटन विभाग हो गया, एसडीएम टिहरी हो गए, डीएम टिहरी हो गए, इन सबसे मांग कर रहे हैं कि इस अवैध मस्जिद को यहाँ से हटाए, जो किसी खतरे की आशंका दे रही है। क्योंकि टिहरी झील के ऊपर जो पूरे के पूरे डैम पर है, जिसपे हम कह सकते हैं एक तरीके से उत्तर भारत उससे समा जाएगा उस टिहरी झील में, ऐसी जगहों पर कट्टरपंथियों का रहना स्थानीय लोग जो है पूरा पूरा खतरे का अलर्ट बता रहे हैं और सभी चिंता उस पर जता रहे हैं। लेकिन अब तक उत्तराखंड सरकार ने कोई भी कार्यवाही उस पर नहीं करी है। बावजूद इसके जब हिंदू कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कल जब उसको वहां पर तोड़ने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन से उनसे तीखी नोकझोंक होती है, और उसके बावजूद भी काफी घंटे पुलिस प्रशासन जो है स्थानीय लोगों को वहां पे थाने में ले जाकर बिठा के उसके बाद उनको छोड़ते हैं। तो ये तमाम घटनाएं हो चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड शासन ने भी डीजीपी को निर्देश दिया था कि अपने नेतृत्व में जिलाधिकारी और
एसएसपी को बोला जाए, जिला स्तर पर समिति गठित की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हीकरण किया जाए जो दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ पर बसे हैं। उनका पूरा का पूरा मकसद जानना चाहे वो कि क्यों उत्तराखंड आए, और पिछला उनका इतिहास खंगाला जाए कि वो वहाँ कहाँ से आए हैं, उनका वहाँ पे आपराधिक इतिहास क्या है और अब यहाँ पर क्या है। तभी उसको रहने की उत्तराखंड में एक तरीके से इजाजत दी जाएगी, वरना उस पर कानूनी कार्यवाही करके उसको जेल भेजा बिल्कुल जाएगा। कृष्णा सरकार कुमार, इसको- हमने इस राज्य के लिए विशेष करके उत्तराखंड के 7 मुख्यमंत्रियों का मैंने अभी तक इंटरव्यू लिया है और उन 7 को मैंने हर बार वहां के इन सारी संभावित स्थिति के बारे में दशकों से बताया हुआ है। सरकारें किसी भी दल की हो, अगर वो ज्यादा गति से इनको नहीं रोकेगी तो फिर उत्तराखंड का भी सारा लैंड जिहाद होना तय है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखना और जो कार्यकर्ता वहां पर लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहना, उनको सारे प्रकार की मदद करना।